हालेलुया। तो आइए आज का वचन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिर और अपने मन को परमेश्वर की मौजूदगी में झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के महान और परम पवित्र खुदा पिता परमेश्वर, तू कदूस है, तू महान है, तू हमारा रखवाला है। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं, फिर भी तेरा फजल, तेरी कृपा, तेरी दया हमारे ऊपर है, जो तूने अब तक हमें संभाला है। पिता परमेश्वर, समय है कि तेरे लोगों तक तेरा वचन पहुंचाया जाए। पिता परमेश्वर, जो तूने बीते दिनों में मुझे सिखाया है वो मैं आगे तेरे लोगों को सिखा सकूं। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आज के इस वचन को सुनने वाले पिता परमेश्वर आशीष पाएं। पिता परमेश्वर, और खास करके प्रार्थना करता हूं हम सभी के लिए पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर एक फसल की तरह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हम सबके हृदयों में बस जाए। पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है, हमारे मनों को तैयार कर। और पिता परमेश्वर, ताकि हम आज का वचन समझ सकें, सीख सकें और अपने दिल दिमाग में बिठा सके। पिता परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है। मेरी आज की दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम, आप सभी को जय मसीह की। तो आज जो हम सीखेंगे, जो हमारा आज का विषय है, तो वो बहुत ही अहम जो हमारा विषय है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर का नाम सुनते ही वो परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा समय है, एक ऐसा दौर है कि इस जगत के अंदर एक झूठा त्रिएक जो है, एक झूठा परमेश्वर भी जो है वो काम करता है। तो जो हमारा आज का जो टाइटल है वो है जगत में एक झूठा त्रिएक। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जैसे कि शैतान के बारे में जब हम बात करते हैं तो शैतान को ही हम एक झूठा जो है वो परमेश्वर जो है वो कहते हैं। क्योंकि जब बात आती है कि जगत में एक झूठा त्रिएक, तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा जो है एक सवाल है। और सवाल यह है कि शैतान के जो काम करने का तरीका है वो क्या है। आज के समय में शैतान कलीसिया को बहुत तरीके से भरमा रहा है, बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो हैं वो कलीसिया में दे रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है एक चीज को समझना पड़ेगा कि शैतान जो है, इबलीस है, जो लूसीफर जो स्वर्गदूत गिरा दिया गया था, और उसके काम करने का तरीका जो है वो क्या है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर के काम करने का तरीका है, पैटर्न बिल्कुल वही है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, शैतान बिल्कुल उसका डुप्लीकेट काम जो है वो हमें देता है। जैसे अगर हम बात करें तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अगर इसके जो प्रचारक हैं वो मेरे प्रचारकों का रूप धारण करते हैं तो इसमें अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान खुद जो है वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के काम करने का जो परमेश्वर का पैटर्न क्या है और शैतान उस पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करता है। तो जैसे हम जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर काम करता है, ऐसे ही ये दुष्ट जो शैतान है नकली पिता, नकली पुत्र और नकली आत्मा के रूप में जो है वो काम करता है। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम करने का तरीका भी वही है और शैतान भी अपना वही तरीका इस्तेमाल में लाता है, तो शैतान परमेश्वर की तरह ही काम करने की कोशिश क्यों करता है, क्यों परमेश्वर की तरह काम करने की कोशिश करता है, इसका बिल्कुल साफ और सिंपल जो इसका मतलब है वो इसीलिए परमेश्वर की तरह काम करने की कोशिश करता है ताकि लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा कर दे, लोगों के अंदर ये वहम पैदा कर सके कि ये काम जो किया है वो परमेश्वर ने जो है वो किया है। लेकिन वो काम किसका होता है? वो काम जो शैतान का काम होता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि ये परमेश्वर का काम है। इसीलिए शैतान जो है वो परमेश्वर के पैटर्न पर काम करता है। आगे जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं और इनके बीच में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए बोला, शैतान ने झूठा विश्वास दे दिया।
परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बोला, शैतान ने झूठी प्रार्थना दे दी। परमेश्वर ने उपवास करने के लिए बोला, शैतान ने अपने से उपवास दे दिया। परमेश्वर ने जो भी काम किया, शैतान ने उसका डुप्लीकेट काम जो है वो हमें दे दिया। आज हम देखते हैं, आज से अगर 20 साल पीछे जाएं तो जैसा कलीसिया का हाल जो आज है ऐसा नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले लोग बड़े अच्छे से बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, बड़े अच्छे से परमेश्वर के वचनों को समझते थे। लेकिन आज जो है अचानक से कलीसिया में जो है उथल पुथल से जो है वो देखने को मिलती है। और शैतान इसीलिए परमेश्वर के पैटर्न पर काम करता है, इसीलिए परमेश्वर का डुप्लीकेट काम करता है, ताकि लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो कि ये काम जो है वो परमेश्वर ने किया है। तो आइए मेरे साथ निकालिए होशे की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 9 वचन। तो उसमें क्या लिखा है, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर अप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। अब परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि जो क्रोध करूं। परमेश्वर अपने आप को बताता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। और जो अब हम इन चीजों को देखते हैं तो परमेश्वर के जो शब्द हैं कि मैं मनुष्य नहीं मैं परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने इस पृथ्वी की रचना करी है, जिसने अपना पूरा उत्पत्ति में बताया है कि पहले दिन क्या किया है, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया। परमेश्वर ने अपना काम बताया है, कहता मैं वही परमेश्वर हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। और अब हम अगर शैतान के जो शब्द देखें इस पवित्र शास्त्र में, शैतान भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। और शैतान क्या कहता है, अगर हम यहेजकेल की पुस्तक में देखें, इसका 28 अध्याय, इसका 1 और 2 वचन, तो क्या लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सौर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूलकर यह कहा, मैं ईश्वर हूं, मैं समुंदर के बीच लोगों के आसन, मैं समुंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो शैतान के बारे में बताता है कि शैतान जो है वो क्या मनुष्यों से कहता है। शैतान कहता है मैं ईश्वर हूं, मैं समुंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है। परमेश्वर भी जो है वो शैतान के लिए कहता है, और शैतान जो है वो अपने आप के बारे में कहता है कि मैं जो है मैं मनुष्य नहीं मैं ईश्वर हूं। जैसे हमने देखा पहले परमेश्वर का जो शब्द हमने देखे, परमेश्वर के शब्द थे कि मैं मनुष्य नहीं मैं परमेश्वर हूं। लेकिन अब शैतान जो है वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। शैतान कहता है मैं ईश्वर हूं और मैं मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जो है बैठा हूं, मैं समुंदर के बीच में परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, जो समुंदर है, बाइबल में समुंदर को जो है वो बड़े अलग अलग तरीके से जो बताया गया है। अगर हम समुंदर के बारे में देखें तो बाइबल में जहां समुंदर का जिक्र आता है, इसका मतलब है दुनिया, समुंदर का मतलब है लोग, समुंदर का मतलब है जातियां, समुंदर का मतलब है देश, और समुंदर का मतलब है कलीसिया और राज्य। समुंदर के कई अलग अलग जो हैं वो मतलब होता है, लेकिन इसका एक ही मतलब है कि जहां पर भीड़ ज्यादा दिखाई देगी, जहां पर भीड़ है वही समुंदर है। लेकिन शैतान कहता है कि मैं समुंदर पर परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठा हूं। परमेश्वर के जो शब्द थे वो ये कि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, और शैतान के शब्द भी बिल्कुल इसके साथ मिलते जुलते बिल्कुल सेम शब्द हैं कि मैं ईश्वर हूं। और अगर आप संदर्भ के लिए पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय इसका 4 वचन जो है वो आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों और इसका 2 अध्याय, इसका 11 वचन। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है
वो हमें परमेश्वर की जो पैटर्न के बारे में बड़े अच्छे से जो है वो बताता है। दूसरा ग्रंथियों 2 अध्याय उसका 11 वचन। तो आइए हम पढ़ते हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। परमेश्वर का वचन जो याद वचन है, इसी वचन के इर्द गिर्द हम रहेंगे कि परमेश्वर का जो ये वचन है इसका परमेश्वर जो कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। पौलुस इस जगह पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा यहाँ पर कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हमें पता है शैतान कैसे काम करता है, हमें पता है उसके काम करने का तरीका क्या है, हमें पता है वो किन किन चीज़ों के द्वारा हमें भरमाने के लिए तैयार हैं। तो आइए सबसे पहले जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो यही है कि शैतान ने जो युक्तियां निकाली हैं, जैसे पिता काम करता है वैसे ही शैतान काम करता है, जैसे परमेश्वर काम करता है वैसे ही शैतान। अब परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर जो है वो काम करता है, और शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, नकली पिता, नकली पुत्र और नकली आत्मा के रूप में। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर जो है बड़े साफ तरीकों में जो है वो बता रहा है, जो है मतलब पवित्र आत्मा, और जो था मतलब जिसका समय था पिता परमेश्वर, और जो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह जो है वो दोबारा आने वाला है। यहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के पैटर्न को परमेश्वर का वचन जो है वो दिखाता है। और अगर हम देखें 2 कुरिन्थियों और इसका 13 अध्याय इसका 14 वचन, तो इसमें भी जो है बिल्कुल हमें ऐसे ही शब्द देखने को जो है वो मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों के बारे में बताया गया है, और यही जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो है हमें सिखाता है। तो जब हम पढ़ते हैं 1 पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, और उसमें हमें साफ बताया गया है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए। और यहाँ पर भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जो है वो बताया गया है। क्या बताया गया है कि पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा कि ये पैटर्न परमेश्वर का है काम करने का। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं मत्ती की पुस्तक में 3 अध्याय इसका 16 वचन। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, वहाँ पर हमें इन तीनों का एक साथ जो है वो होना दिखाया जाता है। तो मेरे साथ पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर भी परमेश्वर के जो है वो त्रिएक परमेश्वर के काम करने के जो चिन्ह जो है वो दिखाए जाते हैं, क्योंकि पिता की जो आकाशवाणी होती है, पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके कंधे पर जाके बैठ जाता है। और शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में काम करता है, शैतान भी नकली पिता, नकली पुत्र और नकली आत्मा में जो है वो काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है।
तो आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 17 अध्याय, इसका 8 वचन। तो यहां पर जो क्या लिखा है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, अथाह कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आएगा, अचंबा करेंगे। जैसे पिता के बारे में हमने परमेश्वर के बारे में पढ़ा था कि पहले था, जो था, जो है और जो आने वाला है, और इसके बारे में बताया जाता है जो था, जो है और जो था अब नहीं है लेकिन फिर आएगा। इसके बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही जो बताया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है फिर आएगा, अचंबा करेंगे। क्योंकि ये फिर से ये पशु जो है दोबारा से हमारे बीच में देखने को जो मिलेगा जब अंत का समय जो है बिल्कुल पास आ जाएगा। और ये जो पशु जिसका जिक्र किया गया है, ये पशु जो है वो समुद्र पर जो अधिकार करता है, जिसने पूरी दुनिया पर राज्य किया, और इसके समय में पृथ्वी पर जो है बहुत क्लेश था। जो एक ऐसा राज्य है जिसने जो है एक समय पर पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो अपना राज्य फैलाया था। ये पहले था लेकिन अब नहीं है, अब सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है। पहले ये पावर में था, अब पावर में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है ये फिर से जो है वो पावर में आएगा। एक समय आएगा जब वह फिर से सत्ता में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं जो असली त्रिएक है, असली त्रिएक में पिता क्या करता है, असली त्रिएक में पिता की भूमिका जो है वो क्या है। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, इसका 14 अध्याय, इसका 10 वचन। एक पिता जो है वो क्या करता है अपने बेटे के लिए। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय, उसका 10 वचन। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यहाँ पर जो है पिता काम कर रहा है लेकिन पुत्र के द्वारा काम कर रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो काम करता है। लेकिन जब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो देखते हैं हम मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 18 वचन। तो क्या कहता है, पिता अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब देखिए पिता ने क्या किया, अपना अधिकार, सारा ही अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक पिता का जो फर्ज बनता है कि अपना सारी संपत्ति, अपना सारा अधिकार अपने बेटे को दे देता है, ऐसे ही पिता परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे दे दिया है। अब हम नकली पिता के बारे में देखेंगे कि नकली पिता जो है वो पिता की नकल कौन कर रहा है, नकली त्रिएक में पिता की नकल कौन कर रहा है। तो आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 13 अध्याय, इसका पहला और दूसरा वचन। तो क्या लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। जो पशु देखा गया, इस जिस पशु की जिक्र किया है, अजगर ने, किसने अधिकार दिया? एक अजगर ने इस पशु को जो है
वो अधिकार दे दिया, अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी पावर, अपना सिंहासन, बड़ा अधिकार जो है इस पशु को दे दिया है। और अब सवाल यह है कि वो अजगर कौन है जिसने अपना सारा अधिकार जो है इस पशु को दे दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 12 अध्याय इसका 9 वचन पढ़ें तो लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये अजगर जो है वही जो बड़ा अजगर है अर्थात वही पुराना सांप जिसे इबलीस भी कहा जाता है, जिसे शैतान भी कहा जाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है और इस यही भरमावे में डालता है। काम ये आप करता है, अलग अलग जो है कुछ ऐसे चर्च हैं जिनमें ये काम करता है, लेकिन लोगों में ये भ्रम पैदा कर देता है ये तो परमेश्वर ने किया है, लेकिन काम इसी के होते हैं। इसी को सारे संसार का भरमाने वाला जो है वो कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं असली त्रिएक जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। असली त्रिएक में पुत्र की विशेषता क्या है? पुत्र की विशेषता जो है वो हम देखते हैं तो दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन जब हम देखेंगे तो उसमें परमेश्वर जो है हमें बड़े अच्छे से जो समझाता है कि कैसे जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसकी भूमिका क्या है, वो अपना काम जो है वो कैसे करता है। तो आइए मेरे साथ निकालिए दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वह प्रधान जो है वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन आधे ही सप्ताह में वो मेल बलि और होम बलि का चढ़ाना जो है वो बंद कर देगा। अगर बाइबल की भविष्यवाणी का सिद्धांत देखें तो एक दिन मतलब एक साल, तो 7 दिन मतलब 7 साल, और 7 साल का आधा कितना होता है? 3.5 साल। और 3.5 साल पहले हम इस सिद्धांत को देखते हैं क्या ये सिद्धांत बाइबल में है भी कि नहीं। तो मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन। तो क्या लिखा है? जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक सिद्धांत को जो हमारे सामने रखा कि अगर कोई भविष्यवाणी की जाती है उसका 1 दिन का मतलब है 1 साल। अगर आज एक कोई भविष्यवाणी की गई है उसके पूरे होने का समय 1 साल का जो है वो बताया जाता है। तो 3.5 दिन मतलब 3.5 साल। और प्रभु यीशु मसीह की सेवा कितने समय सेवा करी प्रभु यीशु मसीह ने? 3.5 साल जो है प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करी है। 3.5 साल सेवा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो मंदिर का जो पर्दा था वो बीच में से फट गया था कि आज के बाद कभी भी बलि नहीं चढ़ेगी। मेल बलि और होम बलि का प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल बाद बंद कर दिया था। तो देखें तो यीशु मसीह की सेवा का समय कितना था? 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सेवा करी है। दानियल नबी जो दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में अगर हम देखें, अब देखते हैं नकली त्रिएक जो है उसमें पुत्र की किस प्रकार से नकल करता है। नकली त्रिएक में जो है शैतान जो है वो कैसे नकली त्रिएक में प्रभु यीशु मसीह की नकल जो है वो किस प्रकार से जो है वो करता है। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन। तो यहाँ लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। जो अजगर ने जिस पशु को अपना अधिकार दे दिया था उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया था। 42 महीने मतलब
3.5 साल। जो समुन्दर में से निकला था जो पशु, उसको 3.5 साल 42 महीने काम करने का अधिकार दिया। और ऐसी कलीसिया जो लोगों में से निकली थी, वो समुन्दर जो है वो एक प्रकार की कलीसिया है जो लोगों में से निकली, और उसे 42 महीने उस पशु को जो है वो काम करने का अधिकार जो है वो दिया गया। तो 1 साल 12 महीने और 42 महीने को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 3.5 साल जो है वो निकल कर आता है। अब देखते हैं असली पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने कितने समय काम किया? 3.5 साल। और नकली पुत्र जिसे हम शैतान कहते हैं, उसने 3.5 साल काम करने का उसे भी अधिकार जो है वो दिया गया। अब हम देखते हैं असली त्रिएक में पवित्र आत्मा के काम जो हैं वो क्या है। असली त्रिएक में पवित्र आत्मा के काम जो हैं वो क्या है। यूहन्ना की पुस्तक जब हम देखते हैं, इसका 16 अध्याय, इसका 14 वचन, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब यहाँ पर जो पवित्र आत्मा जो है वो किसकी महिमा करेगा? प्रभु यीशु मसीह के महिमा करेगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा। और जो है क्या बताया जाता है, वह मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें जो है वो बताएगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं पवित्र आत्मा को जो है पता नहीं किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बाइबल में सिर्फ एक ही काम है, परमेश्वर की महिमा करना। और ये वचन जो हम पढ़ते हैं हमें समझाने के लिए हमारे सामने जो है हमारे सामने रखना। तो नकली त्रिएक में जो आत्मा है उसके क्या काम है? असली त्रिएक में हम देखते हैं कि जो आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की बातों में से हमें सिखाता है। नकली त्रिएक में आत्मा के जो काम हैं वो क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 13 अध्याय, इसका 11 वचन क्या लिखा है? फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान जो है बोलता है। और पृथ्वी में से जो निकला उसके मेमने जैसे 2 सींग थे और अजगर के समान जो है वो बोलता था। और उस समुद्र के पशु की जो पहचान है वो किससे बताई गई है? उस समय जो था एक रोम नाम का जो शहर है, रोम नाम का जो साम्राज्य है, इस पशु की जो उसके साथ जो है वो पहचान बताई गई है। पृथ्वी के पशु की जो पहचान है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बताई जाती है, क्योंकि जितने भी झूठे भविष्यद्वक्ता आते हैं, जितने भी झूठे भविष्यद्वक्ता आज तक हमारे सामने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जहां भी देखने को मिले हैं, सारे अमेरिका से ही आए हैं अगर हम देखें तो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 13 अध्याय का 13 और 14 वचन, ये नकली जो नकली आत्मा है ये किसकी महिमा कराता है? क्या लिखा है इसमें? वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये वही पशु है जो जिसके तलवार लगी थी, जिसे 3.5 महीने तक काम करने का अधिकार जो है वो दिया गया था। जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह की बातों से जो है वो हमें सिखाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये अपने से चमत्कार दिखा रहा है। ये परमेश्वर की नहीं, बल्कि जो जिसके सामने इसे काम करने का अधिकार दिया गया था, ये इसे काम करने का अधिकार जो है इसे दिया गया था। तो क्या कहता है? वह जी उठा है। और शैतान चाहता क्या है? शैतान जो है उसकी इच्छा क्या है? शैतान मनुष्य से चाहता क्या है? क्यों शैतान जो है वो परमेश्वर के लोगों को भरमाने में लगा हुआ है? क्यों वो असली त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नकल क्यों करता है? तो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक, इसका
12 अध्याय इसका 32 वचन। और मैं समझता हूं कि अगर आपको ये वाला वचन समझ में आ जाता है, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय इसका 1 वचन, तो आपको तकरीबन बाइबल जो समझनी आसान हो जाएगी अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो। शैतान चाहता क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब यहाँ पर शैतान जो है ये अच्छे से जानता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल दो तो वो माफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोली गई बात जो है उसकी माफी नहीं होती। तो शैतान अच्छे से जानता है कि अगर किसी मनुष्य को पवित्र आत्मा के खिलाफ जो है उसके विरोध में पाप करवाया जाए तो उसे कभी माफी नहीं मिलेगी, ना तो इस लोक में उसे माफी मिलेगी ना ही परलोक में। तो संदर्भ के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय इसका 19 वचन और 3 अध्याय इसका 16 और 17 वचन आप संदर्भ के लिए लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं, शैतान तो ये चाहता है कि मनुष्य से पवित्र आत्मा के विरोध में जो है कुछ बुलवाया जाए, इसके पवित्र आत्मा के विरोध में मनुष्य को जो है वो कुछ कहने को उकसाया जाए ताकि इसे माफी ना मिल सके। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे लिए क्या, परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना क्या है? दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन तो लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, वचन सुनाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो बचपन से सुन रहे हैं जी, हमारे दादा परदादा के समय से हम परमेश्वर का वचन जो है वो सुन रहे हैं, हमारे दादा परदादा के समय से जो है हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, और बहुत सारे प्रचारक आए और बहुत सारे प्रचारक चले गए और यही कहते थे जी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, जल्द आ रहा है, वो जल्दी आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं। तो लोगों के जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत देर लग रही है, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता। अगर हम पवित्र शास्त्र में आमोस की पुस्तक देखें तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज को पढ़ा भी होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोग कहते हो कि वो दिन जल्दी आ जाए, वो बड़ा दिन जल्दी आ जाए जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा, परमेश्वर कब इस पृथ्वी पर आएगा? कहता वो तुम्हारे भले का नहीं, तुम्हारी हानि का ये दिन है, क्योंकि वो उजाले का दिन नहीं है, वो अंधेरे का दिन है। तो जल्दी मत करो। परमेश्वर हमारे बारे में धीरज धरता है कि हम जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, हम अपने आप को तैयार कर सकें, और पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर यही चाहता है कि सभी को पश्चाताप करने का मौका मिले, लेकिन शैतान क्या चाहता है कि जो इन लोगों को, कलीसियाओं को, प्रचारकों को पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ बुलवाया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार से माफी जो है वो ना मिल सके। तो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय इसका 16 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य को अनंत का जीवन जो शैतान ने उससे छीन लिया था उसे वापस मिल जाए, लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है। इसीलिए शैतान जो है वो परमेश्वर की डुप्लीकेट कॉपी बनकर जो है जगत में नकली त्रिएक बनकर घूम रहा है, ताकि बहुत सारे लोगों को अपने बहकावे में ले ले और बहुत सारे लोगों को जो है वो भरमा सके। तो जो भी हमने बीते समय में जो हमने सीखा है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? तो आइए मेरे साथ निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका
10 वचन। यहाँ पर लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। निष्कर्ष यही है कि अगर हम शैतान के भरमावे में आ जाते हैं तो हमें भी उसके साथ जो है जलाया जाएगा। अगर हम आज इन वचनों के द्वारा इस बात को समझ जाते हैं और आज भी हम सच्चाई की खोज में निकल जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे लिए एक अच्छी योजना लेकर जो है परमेश्वर बैठा है, ताकि हम अनंत का जीवन जो है परमेश्वर से पा सकें। और हमें चाहिए कि हम इस पाक कलाम को, पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहें, ताकि शैतान के किसी प्रकार के भरमावे में ना आ सकें। और हमें इन वचनों को पढ़ते जाना है, इन वचनों को समझना है, ताकि परमेश्वर के घर से हम सभी के लिए सुख शांति और विश्रांति के दिन आए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में मेरा सलाम। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिर और अपने मन को परमेश्वर की मौजूदगी में झुकाते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के महान और परम पवित्र खुदा पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सुंदर समय दिया कि हम इन वचनों को पिता परमेश्वर सीख पाए। जो तूने मुझे बीते दिनों में सिखाया वो तेरे लोगों को सिखाने पाऊँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरे लोग इन वचनों को पढ़कर, इन वचनों को समझकर पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की और बहुत सारी आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करता हूँ इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करना पिता परमेश्वर। तमाम तरह के खौफ खतरों से, उलझनों, मुसीबतों, तंगियों, परेशानियों से बचा कर रखना। शैतान की, दुष्ट की कोई भी चाल पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कार्य न करने पाए। हम पिता परमेश्वर तेरी समझ में और तेरे वचनों में, तेरी पवित्रताई में और पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, कभी भी पीछे ना हटे पिता परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है। मेरी आज की दुआ को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन।